बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 2.6 आज हम सॉल्व करेंगे। आइए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन दैट a vector is equal to 2i plus 3j and b is equal to 3i minus 4j. Find the magnitude and angle of c is equal to a plus b and d is equal to 3a minus 2b. न्यूमेरिकल का डाटा आपके सामने है। हमारे पास वेक्टर a है 2i प्लस 3j के, b बराबर है 3i माइनस 4j के, और c वेक्टर है a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और d वेक्टर है 3a माइनस 2b वेक्टर के। हमने c वेक्टर और d वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और इनका एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि ये सब चीज़ें किस तरह से फाइंड की जाती हैं। 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j, ये हमारे पास a प्लस बी का आंसर है। तो 2i 3i में ऐड होकर बन जाएगा 5i, और 3j प्लस माइनस 4, 3j माइनस 4j आ जाएगा माइनस 1j। इसी तरह हम अगर d वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, ये मेरे पास c वेक्टर है। d वेक्टर बराबर है 3a, 3 इंटू 2i प्लस 3j, और माइनस 2b, माइनस 2 इंटू बी वेक्टर 3i माइनस 4j। 3 2 ज़ा 6i प्लस 9j माइनस 6i प्लस 2 4 ज़ा 8। 6i से कैंसिल हो गया, 9j प्लस 8j 17j आ गया हमारे पास, और हमारे पास d वेक्टर भी आ गया। अब हम इन दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे नेक्स्ट फेज़ में, और फिर एंगल फाइंड करेंगे। c की मैग्नीट्यूड है 5 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 25 जमा 1 26 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास बराबर होता है 5.1 के। तो ये मेरे पास आ गई c की मैग्नीट्यूड। अब हम d की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। d मैग्नीट्यूड बराबर है 17 है ओनली, तो 17 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये 17 यूनिट्स आ जाएगा d वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हम इनके एंगल्स फाइंड करेंगे। पहले हम d वेक्टर का एंगल डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है d वेक्टर सिर्फ y एक्सिस के अलांग है। 17j का मतलब है कि ये y एक्सिस के अलांग लाई कर रहा है। एज d लाइज अलांग y एक्सिस, as d lies along y axis, so its angle with x axis is 90 डिग्री। ये यानी कि जो d वेक्टर है, चूँकि ये y एक्सिस के अलांग लाई कर रहा है, तो इसका जो x एक्सिस के साथ एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, या हम कह सकते हैं θ2 90 डिग्री होगा। अब हम θ1 फाइंड करते हैं, लेकिन θ1 फाइंड करने से पहले हम φ1 फाइंड करेंगे। φ1 बराबर है टेंजेंट इनवर्स -1/5 के। अब माइनस को अगर हम इग्नोर करें, क्योंकि हमें पता है कि हम फाइव फाइंड करने के लिए माइनस को इग्नोर करते हैं, तो टेंजेंट इनवर्स 1/5 बराबर होगा 11.309 डिग्री के।
ये φ1 की वैल्यू है। अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। उसके लिए हमें देखना होगा कि सी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जो वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो उसका थीटा बराबर होता है 360 डिग्री माइनस फाई के। तो 360 डिग्री माइनस φ1, इसका थीटा 1 हो जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 11.309 डिग्री। अब 360 से 11.309 डिग्री माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 349 अप्रॉक्सीमेटली, और यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। अगर आपको किसी स्टेप की समझ ना आई हो या आप उसमें उस स्टेप को अच्छे तरीके से करना जानते हों और बताना चाहते हों कि ये इस तरह से भी किया जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं ताकि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, अपने जो है वो सारे जानने वालों के साथ जो कि फ़िज़िक्स पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। मेरी तरफ़ से आप सबको अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।